कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, उसी को साथ लेकर वो चलते हैं। तो आप बताइए, जो कुरान को संविधान से ऊपर मानता है उसको लेकर वो संविधान बचा पाएंगे? उसमें कहा गया है कि रमजान के पाक महीने में जहां भी तुमको काफिर दिखे उसका सर कर दो, जो अल्लाह अकबर ना बोले। तो जब हिंदू जिंदा बच्चे हैं तो हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के ऊपर बोलेंगे और वो क्या हो रहा है वहाँ, हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं पर। अखिलेशुद्दीन को सिर्फ और सिर्फ गलियां मदरसों की पता है और कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ की गलियां थोड़ी चौड़ी हुआ करती हैं। उस कौम के साथ कौन खड़ा था? अखिलेश यादव। मैं कहना चाहता हूँ, स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है, और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में उससे बड़ा गद्दार नहीं है। जो अकबर बाबर को इस देश में बाप मानेगा वो इस देश की सियासत पे कभी राज नहीं कर पाया है, न राज कर पाएगा। तो ये बात बोल देंगे कि हम मंदिर वही बनाएंगे श्याम जी का, तो जो 20% का नारा लेके गा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो 20% वाले तो वो छोड़ चले जाएंगे इनको। करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। वो ये बात बोल ही नहीं सकते हैं कि हम 20% को अपने पास छुपा कर रखेंगे। वो चले गए तो जो 2, 4, 10 सीटें 15 सीटें आ रही है ना, ये भी चली जाएंगी। मेरी बात सुन लीजिए। आप देख रही हैं कि लगातार वो संविधान की बातें करते हैं, संविधान की किताब हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन इसी देश का मुसलमान जो कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, उसी को साथ लेकर वो चलते हैं। तो आप बताइए, जो कुरान को संविधान से ऊपर मानता है उसको लेकर वो संविधान बचा पाएंगे? ऐसे संविधान बचाया जाएगा? 5वें आयत में क्या लिखा पता है आपको? क्या लिखा उसमें कहा गया है कि रमजान के पाक महीने में जहां भी तुमको काफिर दिखे उसका सर कर दो, जो अल्लाह अकबर ना बोले, और अगर वो अल्लाह अकबर बोलता है तो उसको बख्श दो। अब ये चीजें लिखी है कुरान में, अब कैसे मानो कुरान, बताओ अब। और गीता में क्या कहा गया है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे तो कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, इस पे क्या लग रहा है, क्या कुछ फैसला आने वाला है? बनेगा मंदिर भाई, वहाँ मंदिर बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा कोई, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री बने योगी जी, सबसे पहला चीज आप लिख लो, कोई अगर सादा कागज आपके पास हो तो लिख लो, प्रधानमंत्री योगी जी के बनने के बाद सबसे पहले वहीं उंगली की जाएगी। पिछवाड़े में उनके जो लोग वो वहीं घूम रहे हैं लगा के टोपी और पगड़ी, सबसे पहले वहीं की जाएगी और मंदिर बनेगा। और किसी का औकात अगर हो तो रोक को दिखा लेना। वो मणिकर्णिका घाट टूट रहा है, कैसे मंदिर पूरा नहीं गया? फिर समझिए, हम लोग लगभग प्रत्येक माह जाते हैं मणिकर्णिका घाट। वहाँ की स्थिति ये थी कि आप चल नहीं सकते थे। आप समझिए, 20 फीट की जगह थी जहाँ बॉडियों को दफनाया जलाया जाता था। कम से कम वो दगाया नहीं जा रहा भाई उसको। आप कोई चीज बनाने के लिए अगर अपना घर बनाएंगे, आप एग्जाम्पल लीजिए, आपका घर कहाँ बना है? शहर बना है। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना तो क्या करेंगे आप? तोड़ेंगे। बिना तोड़े आपकी क्षमता है कि आप उसको बना दें? नहीं बना सकते। एक मूर्ति कहीं दबी थी, अब उसको AI से जनरेट करके अखिलेश यादव अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं, एकदम परेशान हो गए कि मूर्ति तोड़ दी। समझिए आप, उसको साफ किया जा रहा है, समतलीकरण किया जाएगा ताकि ज्यादा लोग खड़े हो सकें। अभी पता है, एक बॉडी जाती है रात को 10 बजे 11 बजे, केवल 7 लोग खड़े हो सकते, 10 लोग खड़े हो सकते हैं। अगर 100 लोग खड़े हो जाते हैं ना तो कहते हैं यहाँ मत खड़े हो। तो वो व्यवस्था की जा रही है, उसको अच्छा किया जा रहा है। दाल मंडी तोड़ी गई, दाल मंडी इसलिए तोड़ी गई ताकि वहाँ चौड़ीकरण हो सके, लोग जा सकें। साइकिल लेकर नहीं जा सकते थे दाल मंडी, हम गए। बनारस की दाल मंडी की स्थिति ये थी कि आप साइकिल लेकर नहीं जा सकते थे। अगर साइकिल आपके हाथ में है तो 1 घंटे लगता था। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो मणिकर्णिका घाट है, जो सालों पुराना अहिल्याबाई की मूर्ति, वो सब तोड़ी जा रही है। उनको क्या पता, जिनको अयोध्या के बारे में कुछ नहीं पता था, मथुरा कभी गए नहीं, बनारस कभी गए नहीं, उनको कहाँ पता? उनको पता है वो गलियां मदरसों की। आप समझिए, क्या बात कर रहे हैं? अखिलेशुद्दीन को सिर्फ और सिर्फ गलियां मदरसों की पता है और कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ की गलियां थोड़ी चौड़ी हुआ करती हैं। आप समझिए मेरी बात को, मेरा इशारा आप समझ, मेरा इशारा आप समझ रही होंगी। वहाँ की गलियां थोड़ी चौड़ी हुआ करती हैं। चौड़ी इस वजह से हुआ करती हैं, काफी संघर्ष होता है उनके बीच में। संघर्षों के बाद दे दनादन इतना चौड़ीकरण वहाँ हो गया कि उनको सिर्फ वही चौड़ीकरण दिखता है। अखिलेश को मंदिर कहाँ दिखेंगे? उनको, उनके पास समय नहीं मंदिर देखने का। धर्मनिरपेक्ष नेता है, भले ही यदुवंशी है अखिलेश यादव। गजब बात करती है, गजब बात करती है। अगर दो उनका सगा भाई खड़ा हो एक तरफ मुस्लिम खड़ा हो तो मुस्लिम का सपोर्ट पहले करेंगे वो, आप समझ लो।
क्योंकि जनता के लिए समर्पित है वो। अरे समर्पित है तो- परिवार बाद में आता है, जनता पहले आती है। कौन परिवार? अरे गजब बात कर रही हैं आप। परिवार बात तो कूट कूट के। अपर्णा क्यों छोड़ के चली आई? हाँ? अपर्णा यादव ने क्यों छोड़ दिया अखिलेश यादव को? की बात अगर मन चलती है परिवार में। तो अभी आपने कहा ना कि वो परिवार बाद में, और जो अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा, जिसने चाचा शिवपाल को लात मार के पार्टी से भगा दिया, अपने बाप को धक्का दे दिया भरे मंच पर, हाँ, वो जो परिवार नहीं संभाल पा रहा, प्रदेश क्या संभालेगा? कैसी बात करती। दूसरी बात, जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं, 2016 में मुगल म्यूजियम बनवाने वाले अखिलेश यादव थे, तो जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं, मुगल म्यूजियम बनवाएंगे, उन्हें माघ का मेला कैसे पसंद आएगा? कम से कम मणिकर्णिका घाट तो उनके शासनकाल में नहीं टूटा था। दाल मंडी तो नहीं उसका रेनोवेशन हो रहा था। मणिकर्णिका घाट को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार प्रसार करके अब 27 का चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है, तो अब ब्राह्मणों के भी पैर छूने हैं अखिलेश यादव को। अभी हाल ही में आपने देखा वंदे मातरम को लेकर एक मुद्दा चला था कि वंदे मातरम, मैं कहना चाहता हूँ उस कौम के साथ कौन खड़ा था? अखिलेश यादव। मैं कहना चाहता हूँ स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है, और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में उससे बड़ा गद्दार नहीं है। तो जो गद्दारों के साथ खड़े होकर रोटी तोड़ते हैं, वो अखिलेश यादव देशभक्त नहीं, देश विरोधी हैं। देशभक्त नहीं। जिसने भी पोस्ट की, जिसने भी ट्वीट किए, उन पे मुकदमे हो गए, FIR उन पे हो गई है। तो झूठा चलाओगे मुकदमा खाओगे, और क्या? झूठा चलाओगे तो मुकदमा खाओगे। केवल सैफई महोत्सव करवाएंगे जीतने के बाद। अखिलेश यादव जिस दिन जीते, उनका एक बड़ा बढ़िया बात है। देखो वो शौकीन आदमी है अखिलेश यादव जो है, वो शौकीन आदमी पहले से हैं। अब उनके पिताजी तो एक अच्छे नेता थे, मैं उनको नेताजी मानता हूँ, धरती पुत्र मानता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव एक शौकीन आदमी है और सैफई महोत्सव वो करवाएंगे। देखो उनको राम मंदिर से न प्यार है, मैंने फिर बताऊँ, उनको किसी और चीज से प्यार नहीं है, उनको आनंदित सिर्फ वही करता है, सैफई महोत्सव। हाँ बस। अरे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुछ तो चीजें होती। तो बोल रहा हूँ भाई, अब देखो मुख्यमंत्री रह चुके, शौकीन आदमी क्या करता है? वो अपनी शौकें पहले पूरी करता है। संत क्या करता है? समाज की रक्षा करता है, समाज में कार्य करता है। शौकीन आदमी पहले अपनी शौक पूरी करता है। बाबा को कोई शौक नहीं है। हम लोग कानून को ध्यान में रख करके ही जीवन जी रहे हैं। जिस दिन कानून भारत से खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा जीना खत्म हो जाएगा। कानून की वजह से मैं जिंदा खड़ा हूं और आपसे बोल रहा हूं। अगर भारत में कानून नहीं होता, हमारे पुलिस वाले नहीं होते, तो हम जिंदा नहीं होते। भाई संविधान और कानून की वजह से हम जिंदा हैं। लॉकडाउन में भाजपा तमाम हिंदुओं को गाड़ियों से ढो करके जहां फंसे थे उनकी जान बचाई, और उनको उनके क्षेत्रों में पूरे यूपी में लोगों को लेके वापस घर आई। तो जब हिंदू जिंदा बचे हैं, तो हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा सर, क्या लगता है मणिकर्णिका घाट में जो भी कुछ विवाद अभी बना हुआ है, इसके बाद में देखिए तमाम विपक्षी नेता हैं या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार निशाना साध रही योगी जी पे कि योगी जी संस्कृति, कल्चर, इन सब चीजों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी बनवा रहे थे राम मंदिर, सारी चीजें, और अब ये संस्कृति कल्चर खत्म किया जा रहा है। देखिए मैम, प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर जो बैठता है, सवालों का सामना उसी को करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सवाल विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जाते हैं, लेकिन यही विपक्ष तब खामोश हो जाता है जब हिंदुओं पर जुल्म होते हैं। यही विपक्ष तब खामोश हो जाता है जब तलवारें बांटने वालों को जेल भेज दिया जाता है। अभी आपने देखा पिंकी चौधरी के मामले में ना अखिलेश यादव के फेफड़े फूले, ना राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। इच्छाधारी पंडित कहते हैं कुछ को, और जब मतलब खरमास चलता है हिंदुओं के यहाँ, तभी वो बहू ले आते हैं, तो वो तो इच्छाधारी पंडित है। किसी भी समय राहुल गांधी इच्छाधारी नाग की तरह इच्छाधारी पंडित बन जाते हैं। तो सबको पता है कि अकबर बाबर को बाप मानने वाला कौन है, और जो अकबर बाबर को इस देश में बाप मानेगा, वो इस देश की सियासत पे कभी राज नहीं कर पाया है, न राज कर पाएगा। वक्त आ गया है हिंदुओं के जागने का। अब हम अल्पसंख्यक, हमको लोग मानते थे पहले, कभी बाहर मानते होंगे, लेकिन ये देश हमारा है और यहाँ राज हम करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये घर हमारा या आपका, सभी का देश है, सबका है देश। सबका कैसे सबका देश है भाई? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? राम और भारत किसके नाम से? भारत एक भरत राजा के नाम से। भरत राजा के नाम से। इनके पैदाइश बताइए आप, मुस्लिमों की कब पैदा हुए? एग्जैक्ट एक सेकंड एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट किसके नाम से पैदा हुए? 1100, 1200, 1400 साल पहले। और हिंदू का पैदा हुए? सनातनी कब आए? अरे इसका तो अनंत और आदि कुछ भी नहीं है। देश किसका हुआ? दोष किसका हुआ? हिंदुओं का। फिर आप वही आ गए ना मैडम। लेकिन देखिए कोई कभी भी आया हो, चाहे वो पारसी बाद में आए हो, चाहे वो सिख बाद में आए हो, चाहे वो बात की जाए ईसाई बाद में आए हो, लेकिन देश अभी तो सभी का है। अच्छा आपने
एक नाम लिया अभी आपने भी एक नाम लिया ईसाई का। अरे ईसाई हम बनना चाहेंगे तो हमें बनाओ ना, समझो। तुम्हारे यहाँ के जो ईसाई हैं वो भूखों मर रहे हैं, वो हमारे मंदिरों के सामने भीख मांग रहे हैं, और तुम हमारे यहाँ नन्हे भाई को बता दो कि ईसाई बन जाओ, तुम्हारी लड़की की शादी में हम तुमको 20 लाख रुपए देंगे, तुमको 2 बीघे खेत देंगे। अबे सुनो बे गधों, पहले अपने बच्चों की शादी कर लो, पहले उनको भिक्षा दे दो, उनको खिला लो, हमको ईसाई बाद में बनाना। चूंकि हमारे यहाँ पैसा है, हमारे यहाँ जो मंदिरों है ना, अब पता है राम मंदिर से कितना पैसा कमाया गया? लगभग बहुत ज्यादा, लगभग नहीं बता दूं आपको, अभी 2 साल हुआ है ना, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है। कितने का? 10,000 रुपए करोड़ का इनकम हो चुकी है वहाँ के लोगों की। इनकम किसकी हुई? मेरी, आपकी, या फिर योगी जी की? सरकार की, गवर्नमेंट की। गजब मैडम, कहाँ पहुँच गई? अब मेरी इनकम हुई भाई। अरे दुकान हमारी है ना, दुकान मेरी है ना, इनकम किसकी हुई? दुकानदारों की। योगी की नहीं, योगी को सिर्फ क्या गया? मंदिर से जो टैक्स आता है वो तो गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन मंदिर का लग रहा है ना, लेकिन मेरी दुकान प्रसाद की है, उसको बेचूंगा, किसका पैसा किसके पास जाएगा? वो तो आप ही के पास जाएगा। अभी मैं क्या करता था इससे पहले? घूमता था, लेकिन अभी मैंने प्रसाद की दुकान लगा दी। अभी मेरे घर में डेली 1000 रुपए आ रहे हैं, मेरा परिवार सुखी है। लेकिन अब मदरसे के बाहर जाइए, अरे वो स्वच्छ है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं, बता रहा हूँ ना आपको। आप मदरसे के बाहर जाइए, मदरसे के बाद आप मदरसे के बाहर आप जो है लड्डू नहीं बेच सकते, लड्डू को नापाक माना गया है। लेकिन अगर एक मंदिर के सामने, हनुमान जी की मंदिर आपके गांव में होगी छोटी सी ना, एक काम करना, किसी को बैठा देना वहाँ 10 किलो लड्डू लेके, शाम तक 2000 रुपए लेके चला आएगा। लेकिन आप एक मदरसे के सामने जाइए और एक लड्डू रखवा दीजिए 2 किलो, क्या करेगा वो? वहाँ अंदर क्या तालीम क्या दी जाती है? उस छत पे रखो पत्थर, छत पे रखो पत्थर, और जैसे कोई निकलो सीधा उसको मार दो। वहाँ प्रसाद नहीं बढ़ता, वहाँ प्रसाद पत्थरों के रूप में बढ़ता है। विकास तो हमारे ही प्रदेश में हो रहा है, सनातन के लिए ही हो रहा है, किसी और प्रदेश में नहीं हो रहा है। और पश्चिम बंगाल पर कोई बोलेगा? अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के ऊपर बोलेंगे और वो क्या हो रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं पर। इस प्रदेश में अगर हिंदुओं की रक्षा हो रही है, हिंदुओं की सनातन संस्कृति को बचाया जा रहा है, तो और इससे अच्छा क्या चाहिए? और अखिलेश यादव को तो हमने देखा, पहले तो हमें उनके बारे में नहीं पता था। एक कार्यक्रम में गए, वो कुछ बोल रहे थे, आओ बाव बक रहे थे, तो पीछे से भाभी जी, उनकी पत्नी पीछे से कुर्ता खींच रहे हैं कि अब ना बोलो। मतलब यानी कि जैसे दिमाग आदमी पगला जाता तो इशारा नहीं किया जाता कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वैसा माहौल हो गया, उनकी मेमोरी लोड नहीं ले रही। यहाँ हमारे विधायक जी दिनेश रावत जी हैं, उनके निवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से वर्षा करा दी। ये सब क्या है? सनातन के मुख्यमंत्री के निर्देश पे तो हो रहा है। अगर उसको मंदिर और इस पर विश्वास नहीं होता तो होता ही नहीं। मस्जिदों पे क्यों नहीं वर्षा करे? वो देखिए, पहले की सरकार थी वो बाउंड्री वाल कराती थी, जैसे वो मस्जिदों पे वो मुर्दा घाट जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मरने वाले को शमशान घाट, उनके मुस्लिम वालों को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते थे। और आज क्या हो रहा है? आज धार्मिक योजनाएं आ रही हैं। आज वृद्धों के लिए तीर्थ यात्राओं के प्रोग्राम बन रहे। केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए, आप अवसानेश्वर, लोधेश्वर, बाराबंकी, आप कहीं भी चले जाइए। गंगा के किनारे नमामि गंगे परियोजना चल रही है, और गंगा के किनारे स्वच्छता के लिए लगभग आप जहाँ से गंगा हरिद्वार से निकलती है, और हरिद्वार के बाद आप बनारस तक चले जाइए, देखिए गंगा के किनारे कितनी स्वच्छता है। सभी फैक्ट्रियों को उनकी व्यवस्था की गई कि इनका गंदा पानी गंगा जी में ना आए। क्यों कर रही है? तो अखिलेश यादव किसने बोले? अखिलेश यादव चाहते हैं, तो पागल है। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते, कुछ है ही नहीं, वो पगला गए हैं। वो चाहते हैं कि सब ठीक ना हो। बताइए, वो जब निकलते हैं, वो जब वो बोलते हैं संसद विधानसभा में, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे कॉमेडी बोल रहा है। बीच बीच में राहुल गांधी कभी कभी गंभीर हो जाते तो लगता है कि अब सुधर गया ये, लेकिन जैसे 1 आध महीना ठीक चलते वो कुछ बोल देते हैं। क्या है? आओ भाव, ये लोग पता नहीं क्यों, पता नहीं, जैसे एक नेता जो होता है वो एक गंभीर माना जाता है कि इसके साथ पास जाएंगे तो हमारे काम करेगा, और आओ भाव बक रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आए काम के लिए कि थाने में मेरा काम करा दो, तो मैं उससे आओ भाव बकने लगूं, झगड़ा काहे कर लिया, मार काहे कर लिया, तो वो कहेगा कि बाढ़ पे जाए, दोबारा नहीं जाऊंगा। तो वही हाल अखिलेश यादव का हो गया कि आओ भाव बक रहे हैं, उनकी मेमोरी लोड नहीं ले रही। कुछ भी मजा आता है, ये लोग अगर बोलते हैं, जब अखिलेश और राहुल बोलते हैं तो मजा आता है, एंटरटेनमेंट फुल होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने नहीं पड़ता है, ये लोग बोल देते हैं। हम लोगों को बस ये रहता है कि चलो ये बोलते रहे और हम लोग अपना वोट मांगते रहे, वोट बढ़वाते रहे, और जो ये बाहरी लोग आए इनकी वोट कटवाते रहे। ये मत भूलिए, कभी भी सत्ता पलट सकती है, कभी भी पलटेगी तो क्या धार्मिक सौहार्द थोड़ा खत्म कर देंगे? आप अल्पसंख्यक को बढ़ाने पे बहुत लगे थे। पलटेगी, अब मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बनेंगे, लेकिन बनेगा भाजपा का, क्योंकि अभी आपसे बताया था ना हमने कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब समझिए, मैं आपसे बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वो जिसको भी बनाएंगे हम लोग उसको स्वीकार करेंगे।